स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. Here is the next lecture of chapter number 3, biodiversity. Here is the different characteristics of the 5 kingdom of life. Kingdom, cell type, उनके सेल टाइप में डिफरेंस देखेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप में डिफरेंस देखेंगे, सेल वॉल में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और मल्टी सेलुलरिटी में। ठीक है, सबसे पहले हमने किंगडम मोनेरा को रीड किया था। अगर हम उसके सेल टाइप देखें तो किंगडम मोनेरा की सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था? बिफोर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही जब प्रेजेंट ना हो तो न्यूक्लियर इन्वेलप कहाँ से आएगी? ठीक है। सेल वॉल, नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स, ये नॉन सेलुलोज हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। किंगडम मोनेरा ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हैं। और मल्टी सेलुलरिटी एब्सेंट है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और जो सेल्स थे यूनिसेल थे वो या तो चेन की फॉर्म में रहते थे या क्लस्टर की फॉर्म में या कॉलोनी की फॉर्म में रहते थे। ठीक है। सेकेंड किंगडम इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। सेल टाइप यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है। सेल वॉल सम फॉर्म में प्रेजेंट है, वेरियस टाइप्स हैं। फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रोफ भी है और कॉम्बिनेशन भी है। और मल्टी सेलुलरिटी इसमें एब्सेंट है इन मोस्ट फॉर्म, ज़्यादातर ये एब्सेंट है। थर्ड किंगडम इज़ फंजाई। सेल टाइप फंजाई की यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है। सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है या हेट्रोट्रोफ है और मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट होती है, ज़्यादातर फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी की सेल टाइप यूकैरियोटिक है क्योंकि इनकी बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी हुई है। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, इनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर वॉल भी प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्लेस होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है और अदर पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स। किंगडम एनिमेलिया। सेल टाइप यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है, इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमेलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ और मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, सब फॉर्म्स में मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट है। प्लांटी और एनिमेलिया मल्टी सेलुलरिटी सब फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, मतलब इनकी बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटस ऑफ वायरस, कि वायरस कौन से किंगडम में प्लेस किया गया है। ठीक है। अगर हम वायरस को देखें तो वायरस बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब हम इसको लिविंग भी कंसिडर करते हैं और नॉन लिविंग भी कंसिडर करते हैं। नॉन लिविंग क्यों कंसिडर करती हैं? क्योंकि इनकी नेचर क्रिस्टलाइन है और ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर मीन इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनके पास। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन के न्यूक्लियस नहीं है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तरतीब नहीं है सेल्स की। अगर हम इसे लिविंग कंसिडर करें तो लिविंग हम डीएनए की बेस पे करते हैं क्योंकि इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा और ये प्रोटीन कोट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। डीएनए या आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन कोट में। हेयर इज़ द प्रोटीन कोट, ये क्या है? इसका प्रोटीन कोट है। ठीक है। और यहाँ पे इसका डीएनए प्रेजेंट है और ये सिर्फ लिविंग सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरस लिविंग सेल्स में रिप्रोड्यूस करेगा जहाँ पे ये डिसीज़ कॉज करेंगे।
और ये किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ है प्रायोन्स और वायरॉइड। प्रायोन्स वो वायरस जिनकी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है, और वायरॉइड वो हैं जिनके पास सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट है। ये दोनों जो है सर्टेन प्लांट्स में, मतलब कुछ खास प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। Viruses are the borderline of living and non-living. Due to their crystalline nature, they are considered as non-living. They are acellular. They do not have cellular organization, yet show some characters of living organisms. They possess DNA. Viruses contain either RNA or DNA, normally encased in protein coat. They reproduce only in living cells, whether they cause a number of diseases. They are not considered as organisms and thus are not included in the 5 kingdom classification system. ये किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और हम इसको ऑर्गेनिज्म कंसिडर ही नहीं करते हैं। प्रायोन are composed of protein only and viroid are composed of circular RNA only. Because of these particles cause infectious diseases in certain plants. Prions and viroid are also acellular particles and are not included in the 5 kingdom classification system. प्रायोन्स और वायरॉइड भी क्या है, एसेलुलर पार्टिकल है, और ये भी किसी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी भी किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इनका एक अलग स्टेटस है जिसमें ये वायरस को हम लिविंग भी करार देते हैं और नॉन लिविंग भी कह देते हैं। अंडरस्टैंड।